मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने जनरल बाजवा समेत 6 अहम शख्सियात के एहतसाब का मुतालबा कर दिया। कहते हैं 2017 के हंसते बसते पाकिस्तान को एक साजिश के तहत बर्बादी के दहाने पर ला खड़ा किया गया। जनरल बाजवा, फैज हमीद, साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार, आसिफ सईद खोसा, जस्टिस अजमत सईद और जस्टिस एजाजुल अहसन पाकिस्तान और 22 करोड़ आवाम के मुजरिम हैं। जब तक साजिश में शामिल तमाम किरदारों को कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाया जाएगा, पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकेगा। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि नवाज शरीफ की वतन वापसी का प्लान तब्दील नहीं हुआ। नवाज शरीफ वापस आएंगे, तरक्की का सफर वहीं से शुरू करेंगे। 4 साल की तबाही रातों रात खत्म नहीं हो सकती। गुजरावाला गया, ना ही कोई मुलाकात की। खलंडरों के टोले को पाकिस्तान पर मुसल्लत किया गया। हंसता बसता पाकिस्तान बर्बाद करने वाले साजिशी टोले को कैफरे किरदार तक पहुंचाना होगा। नवाज शरीफ ने जनरल बाजवा समेत 6 अहम शख्सियात के एहतसाब का मुतालबा कर दिया। लंदन में नून लीग की क़यादत से गुफ्तगू करते हुए नवाज शरीफ का कहना था, 2017 के हंसते बसते पाकिस्तान को एक साजिश के तहत बर्बादी के दहाने पर ला खड़ा किया गया। जब तक इस साजिश में शामिल तमाम किरदारों को कैफरे किरदार तक नहीं पहुँचाया जाएगा, पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकेगा। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि जनरल बाजवा, जनरल फैज हमीद, साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार, आसिफ सईद खोसा, जस्टिस अजमत सईद और जस्टिस एजाजुल अहसन पाकिस्तान और 22 करोड़ आवाम के मुजरिम हैं। लंदन में नून लीग की क़यादत की अहम बैठक हुई, जिसमें शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, जावेद लतीफ, इसहाक डार और दीगर अहम क़यादत शरीक हुई। इजलास में सियासी सूरत हाल पर मुशावरत की गई। इस मौके पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि नवाज शरीफ की वतन वापसी का प्लान तब्दील नहीं हुआ, जबकि उन्होंने गुजरांवाला मुलाकात के हवाले से तमाम इत्तलात को बेबुनियाद करार दिया। हमारे जो कानूनी जो मुशीर हैं, इसहाक डार साहब थे, मरियम नवाज थी, तो मियाँ साहब की सदारत में हमारी मीटिंग हुई, मशावरत हुई। उनकी वापसी के हवाले से गुफ्तगू हो गई। अल्लाह ताला के फज़ल व करम से मियाँ नवाज शरीफ साहब 21 अक्टूबर को पाकिस्तान वापस तशरीफ लाएंगे। नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज का कहना है कि नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से इस्तकबाल की तैयारियां भरपूर तरीके से जारी हैं, जबकि प्रोपेगेंडा करने वालों को जल्द जवाब दिया जाएगा। उधर मुस्लिम लीग नून वकला विंग का नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से मॉडल टाउन लाहौर में अहम इजलास हुआ, जिसमें मरियम नवाज ने वीडियो लिंक पर शिरकत की। मुस्लिम लीग नून हुकूमती इत्तेहाद के वक्त किए गए वादों से पीछे हट गई। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का चौधरी शुजात से मुलाकात में शिकवा, कहा कि अब पीपल्स पार्टी को वाकई दीवार से लगाए जाने का एहसास हो रहा है। इसी वजह से बिलावल और दीगर रहनुमा लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का शिकवा कर रहे हैं। चौधरी शुजात ने जवाब दिया, मुल्क महाजराई का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, मिलकर चलने की जरूरत है। सियासी महाजराई पर नवाज शरीफ से भी बात करेंगे। फिलहाल तेल और तेल की धार देखें। चौधरी शुजात से आसिफ अली जरदारी की मुलाकात की अंदरूनी कहानी। साबिक सदर मौजूदा सियासी सूरत हाल और नून लीग के तर्ज अमल पर परेशान। मुस्तकबिल के सियासी सेटअप के लिए कैसे आगे बढ़े, चौधरी शुजात से मशवरा मांग लिया। आसिफ अली जरदारी ने शिकवा किया कि नून लीग हुकूमती इत्तेहाद के वक्त किए गए वादों से पीछे हट गई। ख्वाजा आसिफ, साद रफीक, अयाज सादिक, राना सनाउल्लाह इस बात के गवाह हैं। कहा, अब पीपल्स पार्टी को वाकई दीवार से लगाए जाने का एहसास हो रहा है। इसी वजह से बिलावल और दीगर रहनुमा लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का शिकवा कर रहे हैं। आसिफ अली जरदारी ने मजीद कहा कि सिंध में टारगेटेड कार्रवाइयों से पीपल्स पार्टी की पोजीशन खराब की जा रही है। सिंध में नून लीग का पीपल्स पार्टी मुखालिफ सियासी जमातों की जानिब रुझान है। बताया कि मुझ पर पार्टी की जानिब से वाज़ेह पोजीशन लेने का दबाव है। जवाब में चौधरी शुजात ने नवाज शरीफ से बात करने की यकीन दहानी कराई। कहा कि शहबाज शरीफ वतन वापस आएं तो उनसे भी मुलाकात में मामले को उठाएंगे। फिलहाल आप तेल और तेल की धार देखें। पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन का ख्वाहां, अफगानिस्तान में अमन पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है। कलअदम TTP और गैर रियासती अनासर अफगान सरजमीन से हमले करते हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का न्यूयॉर्क में UN जनरल असम्बली से खिताब, बोले, दुनिया भारत में मुसलमानों और ईसाइयों की नस्ल कुशी पर खामोश ना रहे। मसला कश्मीर हल होने से ही खित्ते का अमन मुमकिन है। दुनिया में इस वक्त 50 जगहों पर जंगों या तसादुम की सूरत हाल है। 9/11 के बाद इस्लामोफोबिया में इजाफा हुआ। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम ही अमन की ज़मानत है। भारत में बढ़ती दहशतगर्दी और शिद्दत पसंदी खित्ते के लिए खतरा करार दे दिया। Cold War 2.0. There are far greater challenges confronting humankind which demand global cooperation and collective action. The world's economic prospects also appear gloomy. Global growth is slow. Poverty
and hunger have grown, reversing the development gains of 3 decades. At yesterday's SDG summit, far-reaching commitments were made to implement the Sustainable Development Goals. Pakistan is one of the worst affected countries from the impacts of climate change. सऊदी मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से मुलाकात की है। सदर आरिफ अलवी ने हमेशा मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ देने पर सऊदी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। सऊदी फौजी वफ़द ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से भी मुलाकात की। दिफा और सलामती के अमूर से मुतालिक बाहमी ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। सऊदी मुसल्लह फ़ौज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल फयाज बिन हामिद की वफ्द के हमरा सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से मुलाकात। सदर मुमलिकत का कहना था कि सऊदी अरब ने हमेशा मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। डॉक्टर आरिफ अलवी ने दो तरफा इक़्तिसादी ताल्लुकात बढ़ाने के लिए पाकिस्तान के अज़म का इयादा किया। उन्होंने मजीद कहा कि सऊदी अरब और ईरान के दरमियान ताल्लुकात मामूल पर आए और इससे खित्ते में अमन और खुशहाली भी आएगी। ISPR के मुताबिक सऊदी अरब की चीफ ऑफ जनरल स्टाफ फयाज बिन हामिद की पाक फौज के सरबराह जनरल आसिम मुनीर से भी मुलाकात, जिसमें दिफा और सलामती के उमूर से मुतालिक बामी ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक सऊदी फौजी वफ्द ने और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से भी मुलाकात की। पाक अफगान कशीदगी के खात्मे के लिए अहम पेशरफ अफगान अबूरी हुकूमत की करदम TTP समेत तमाम दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ मौसर कार्रवाई की यकीन दहानी सामने आ गई है। पाकिस्तान के नुमाइंदा खुसूसी आसिफ दुरानी और अफगान वजीर खारजा मुल्ला अमीर मुत्तकी की मुलाकात हुई। पाकिस्तान के खिलाफ अफगान सरजमीन इस्तेमाल किए जाने के सबूत मुल्ला अमीर मुत्तकी के सामने रखे। अमीर मुत्तकी ने कहा कि किसी दहशतगर्द तंजीम को पाकिस्तान के खिलाफ अफगान सरजमीन इस्तेमाल करने नहीं दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से नैब तरमीम कलअदम करार दिए जाने के फैसले पर अमल दरामद जारी है। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालतों में मजीद 18 रेफरेंसेस का रिकॉर्ड जमा करा दिया गया। नैब ने रमजान शुगर मिल्स में भी अपील दायर करने का फैसला कर लिया। रमजान शुगर मिल्स में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज नामजद मुल्जिम हैं। नवाज शरीफ खुद भी बदल गए हैं। चौधरी परवेज इलाही की अदालत पेशी के मौके पर सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू, कहा जो हालात चल रही हैं तमाम सियासतदानों को इलेक्शन से कबल हिफाजती जमानत करा लेनी चाहिए। चेयरमैन PTI से बैकडोर मुज़ाकरात पर कुछ नहीं कह सकता। चौधरी परवेज इलाही ने महंगी बिजली का जिम्मेदार नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को करार दे दिया। कहा चौधरी शुजात से दोबारा मुलाकात होगी। निगरान वज़ीर तजारत गौहर एजाज कहते हैं कि बराह रास्त सरमायाकारी इस वक्त आएगी जब बरामदात में इजाफा होगा। तमाम सनतकार दुबई का ख्वाब जहनों से निकाल दें। पाकिस्तान के बारे में सोचें, अपना रुपया डॉलर में कन्वर्ट करके दुबई मत भेजें। वो कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। export more than there are imports. क्या प्रॉब्लम है पाकिस्तान? $27 बिलियन की साल एक्सपोर्ट रहेगी। $16.5 बिलियन हमारी टेक्सटाइल है, $5 बिलियन की हमारी एग्रीकल्चर कमोडिटी, 25 करोड़ की हमारी TDAP चेयरमैन जुबैर मोतीवाला, कॉमर्स मिनिस्टर गौहर एजाज, और पूरे पाकिस्तान की अदर देन टेक्सटाइल 5 बिलियन। फिर हम कभी इंतजार करते हैं कि कभी कोई आके हमें सऊदीया पैसे दे देगा, फिर हम इंतजार करते हैं दुबई दे देगा, फिर इंतजार करते हैं चाइना दे देगा। दुबई का ख्वाब निकाल दो अपने जहन से, पाकिस्तान का ख्वाब देखो। यही सड़क है हमारी, इसी को ठीक करना है, हमें खुद साफ करना पड़ेगा। स्मगलिंग मैंने रुकवा दी है, ये बता दूं। डॉलर नहीं बढ़ने देते, ये बता दूं। 260 रुपए का डॉलर आज के दिन रीर के हिसाब से 90 की रीर है, 290 का डॉलर है। रीर के हिसाब से आज का 260 होना चाहिए, इन्फ्लेशन के हिसाब से 200 होना चाहिए। खुदा के वास्ते अपने डॉलरों में कन्वर्ट करके दुबई मत भेजो, डूब जाएंगे सारे पैसे। लाहौर में गवर्नर हाउस के बाहर जमात इस्लामी का धरना जारी है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा कि भारत ने चांद पर कदम रख लिया, जबकि हमारे बच्चे 1 किलो आटे के लिए तरस रहे हैं। अवाम को इंडिया के एटम बम से ज्यादा खतरा सियासत के ऐवानों में मौजूद चोरों, मुनाफिकों और आस्तीन के सांपों से है। छोटे बच्चे वो 1 किलो आटे के लिए तरस रहे हैं। वो बिजली की बिल में जालिमाना इजाफे के खिलाफ सरापा एहतजाज है। पाकिस्तान को इंडिया के एटम बम से ज्यादा खतरा आपके सियासत की ऐवानों में मौजूद इन आस्तीन के सांपों से है, जो बेस बदल बदल कर तुम्हारी ऊपर हुक्मरानी करते हैं।
اسلام آباد میں صحافی خالد جمیل کی گرفتاری پر نیشنل پریس کلب کے سامنے PFUJ اور IRUJ کا احتجاج۔ مظاہرین نے صحافی خالد جمیل کو رہا کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ صحافی خالد جمیل کی گرفتاری کے خلاف پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ اور RIUJ نے نیشنل پریس کلب اسلام آباد کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ شرکا سے خطاب کرتے ہوئے PFUJ کے صدر افضل بٹ، انور رضا اور دیگر مقررین کا کہنا تھا کہ صرف ایک ٹویٹ کرنے کی پاداش میں صحافی کو گرفتار کرنا کہاں کا انصاف ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایسے ہوچے ہتھ کنڈوں سے آزادی اظہار پر حملے کے مترادف ہیں۔ حکومت تنقیدی آوازوں کو دبا کر کیا ثابت کرنا چاہتی ہے؟ مہنگائی کی بات کریں تو مہنگائی کا گراف مزید اوپر جانے لگا۔ عوام کی مشکلات میں اضافہ۔ حالیہ ہفتے پیاز، دال مسور، دال مونگ، دال ماش، چکن، مٹن اور کئی اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ دیکھنے میں آیا۔ مہنگائی کے بے قابو جن نے عوام کی کمر توڑ دی۔ سالانہ بنیادوں پر ہفتہ وار مہنگائی کی شرح میں 0.93% اضافہ، مجموعی شرح 38.66% ریکارڈ۔ ادارہ شماریات نے رپورٹ جاری کر دی۔ حالیہ ہفتے کے دوران اشیاء خوردونوش، پیٹرولیم مصنوعات سمیت 22 اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہوا۔ پیاز، دال مسور، دال مونگ، دال ماش، فی درجن انڈے، چکن اور مٹر کی قیمتیں بڑھ گئیں۔ چکن کی فی کلو قیمت میں تقریباً 32 روپے۔ LPG گھریلو سلنڈر 15 روپے مزید مہنگا ہو گیا۔ LPG گھریلو سلنڈر کی قیمت 3133 روپے سے بڑھ کر 3147 روپے سے زائد ریکارڈ۔ دال مسور 80 پیسے، دال مونگ 30 پیسے، دال ماش 17 پیسے فی کلو گرام مہنگی ہوئی۔ عوام کا کہنا ہے کہ نگران حکومت سے وابستہ امیدیں بھی دم توڑ گئیں، ان سے جینے کا حق چھین لیا گیا۔ حکومت اپنے اخراجات کام نہیں کر رہی ہے، ہم لوگوں کو اب بوجھ ڈال رہی ہے، ٹیکس پہ ٹیکس، ٹیکس پہ ٹیکس، ٹیکس پہ ٹیکس۔ جتنی مہنگائی ہے اس میں متوسط طبقے کے بھی جو لوگ ہیں ان کو بھی خاصا ایک اثر پڑا ہے، تو اگر حکمران طبقہ اپنی عیاشیوں کو ختم کر لے تو میرے خیال سے یہ اس کا حل نکلا جا سکتا ہے۔ سالانہ بنیادوں پر ہفتہ وار فوڈ آئٹمز اور نان فوڈ آئٹمز کی قیمتوں میں 118% تک اضافہ ریکارڈ ہوا۔